बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो तमाम शरपसंद अनासर जो जलाओ घेराव की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कड़ी सज़ा दी जाएगी, और ये ख्याल रखा जाएगा कि किसी बेगुनाह के गिर्द घेरा तंग ना किया जाए। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ भी ये बात कर चुके हैं कि जो तमाम तर केसेस हैं ये फ़ौजी अदालतों में चलेंगे, वो अदालतें जो पहले से कायम हैं और कानून भी पहले से ही मौजूद है। अब इस मंजरनामे को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में बातचीत करते हुए ये मंगल को फिर से अपनी गिरफ्तारी के खदशे का इजहार कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर पुरअमन माहौल चाहता हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ना करे, ना ही कोई ऐसा मंजरनामा वज़ा किया जाए। उनकी तरफ से कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील की गई कि अगर उनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में आती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से केओस पैदा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा जिस हद तक हब्स ज़दा हो चुका है, पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात किधर से रोशन होंगे? क्या असम्बलियों में वापसी के हवाले से कोई प्लान मुरतब हो चुका है? वफाकी हुकूमत खुशामदीद कहेगी या फिर मंजरनामा कुछ और होगा? आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की है। कल सीजे सुप्रीम कोर्ट ने मुलाकात की थी, लेकिन इन दोनों मुलाकातों में सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद नहीं थे। कल सीजे इस्लामाबाद में ही थे, लेकिन आज के दिन वो लाहौर में मौजूद थे। पाकिस्तान का मंजरनामा क्या होगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, से शुरू होने वाला हफ्ता मुल्क की सियासत पे किस हद तक असरअंदाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, आपने सबसे पहले ख़बर के तरफ तो बाद में जाते हैं। अभी आपने बात की कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। ये तो हम सब भी कहते हैं, ये PTI भी कहती है, ये हर सियासी जमात कह रही है, और नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी शरपसंद को, किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए, इबरत का निशाना अपनाना चाहिए। क्या वज़ीर आज़म ने इसके अलावा कोई बात की है? क्या वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवाम को सस्ती रोटी मिलेगी? क्या वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवाम को नौकरियां मिलेंगी? क्या वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि अवाम के कारोबार चल जाएंगे? क्या मेडिसन सस्ती हो जाएंगी? गरीब आदमी को रोज़गार मिल जाएगा? गरीब का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा? आम आदमी जो शहरी जो है वो 2 वक्त की रोटी खा लेगा? बंद फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी? पाकिस्तान में पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो जाएगा, चावल चीनी की हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, पाकिस्तान में दालों की कीमतें नीचे आ जाएंगी, पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतें नीचे आ जाएंगी, पाकिस्तान में चिकन सस्ता हो जाएगा। क्या वज़ीर आज़म साहब का ये फ़र्ज़ नहीं है? बिल्कुल, जहां हम कहते हैं कि इबरतनाक सजा देनी चाहिए, ये तो फाइनल हो गया है। इस पर तो अब दूसरी बहस बनती ही नहीं, इस पर तो कोई और बात बनती ही नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान के लोगों को आपने गैर मुस्तहकम कर दिया है, जो उनको आपने भूख और अफलास की वादी में फेंक दिया है, जो आपने उनको महंगी तरीन मेडिसिन, आपको पता है इंसुलिन नहीं मिल रही, इंसुलिन इतनी महंगी हो गई है, हर दूसरा शख्स तो शुगर का मरीज़ है, वो बेचारे रो रहे हैं। हार्ट की मेडिसिन, मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझसे पूछे कितनी महंगी है कोई चीज़। अब तो रोज़ाना इंसान का रेट सुनकर ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, इस सानिया के लोगों को सज़ा मिलेगी, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। इस पर जो कुछ गलत कहेगा, जो इसकी मुखालफत करेगा, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ज़रा आपका कुछ और भी फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ यह है आपका पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देना। आपका फ़र्ज़ है, वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं, PDM के 13 रुकनी लोगों के नहीं। आपका फ़र्ज़ बनता है पूरे मुल्क में जो बहरान पैदा हो चुका है, सिंध में 2 दिन की कनक रह गई, गंदम रह गई है, वो आपने पूरी करवानी है। पंजाब के अंदर आटा किस रेट पे चला गया है आपको पता है? क्या आपको पता है कि चिकन नायाब हो गया है? गरीब आदमी तो चिकन का सोच नहीं सकता। मटन 2500 रुपये किलो पे चला गया है 2200 से। बीफ कितना महंगा हो गया है, क्या पता है आपको? तो ये किसने सस्ता करना? काश आज आपने एक लाहौर में मीटिंग बुलाई होती, उस मीटिंग में आप पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देने की बात करते,
उस मीटिंग में आप पाकिस्तानी कौम को सस्ती अशिया देने की बात करते, उस मीटिंग में आप नई नौकरियों की बात करते, आप कप्तान पर हंसते थे, आप कप्तान पर तंज करते थे कि नौकरियां किधर गई। तो आप बताएं नौकरियां किधर गई? आपके पास भी इतना टाइम हो गया। सब बजट में रिलीफ के इम्कानात हैं, और कौन सा रिलीफ आपको मिल गया? कोई रिलीफ का इम्कानात नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिलता मुझे नज़र आ रहा। मुझे तो नज़र आ रहा है जो नया टैक्स लग रहा है, उसके बाद आपका एक कारोबार था प्रॉपर्टी का, वो भी ठप जाएगा। भाई पैसा ही लोग नहीं निकाल रहे, जिनके पास पैसे थे वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। बहुत बुरा चल रहा है सर। चेक तो करें आपका कारोबारी तबका किस मुल्क में चला गया है, सारी इन्वेस्टमेंट किस मुल्क में जा रही है। अभी इनके किसी मेहमान को बुला के आप पूछ लेंगे, वो कहेंगे जनाब पीटीआई 3 साल में बेड़ा गर्क कर गई। ओ आपने कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं? वो तो कर गई बेड़ा गर्क। 30 साल आप इख्तियार में रहे हैं, कौन सी दूध की नहरें आपने बहा दी हैं? कौन सा आपने यहाँ पे शहद जो है वो लगा दिया है? कौन सा आपने यहाँ पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगा दिया है कि हर आदमी को कुछ मिल जाए? अब आवाम रिलीफ चाहती है। बहुत हो गई सियासी लड़ाई, बहुत हो गई किरदार कशी, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब आवाम को तो रिलीफ दे। डॉलर इसाक डार साहब के आने से डॉलर कितना ऊपर चला गया पता है आपको? मज़ीद डॉलर ऊपर जा रहा है। आप किस तरफ जा रहे हैं? आवाम को कोई रिलीफ आपके पास नहीं है। अब आते हैं ज़रा बात करते हैं। आपने जो पूछा कि हफ्ता देखें, कल से फैसला कुन हफ्ता शुरू हो रहा है। आइन और कानून की बालादस्ती या सियासी ताकतों की हुकूमत, दोनों में से एक फैसले होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने केस की समाअत रखी हुई है ना, नज़रसानी केस की, याद है ना आपको जी? वो भी समाअत होगी। इमरान खान को भी पेश होना होगा नैब के केस में। उसके बाद उस केस की समाअत होगी जो नैब कवानीन के हवाले से है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी इत्तला है कि वो केस भी लगने जा रहा है 14 मई के हवाले से। बहुत इस हफ्ते में फैसला कुन हफ्ता ही है। इस हफ्ते में एक बहुत अहम तरीन समातें होनी हैं। समातें 1 घंटे के लिए हों, 101 घंटे के लिए हों, 50 मिनट के लिए हो। और इसी हफ्ते में आप अगले हफ्ते में, इसी हफ्ते में, एक मिनट जी जरा, इसी हफ्ते में हाई कोर्ट का फैसला लेकर अरकान असम्बली ने जाना है स्पीकर साहब के पास। क्या स्पीकर साहब उनको असम्बली में दाखिल होने देंगे? क्या इस्लामाबाद की पुलिस उन्हें आज़ाद रहने देगी? क्या स्पीकर उनका आर्डर लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के अहकाम पे अमल करेंगे? ये भी इसी हफ्ते में होना है। और खान साहब ने जो कहा है कि मेरी गिरफ्तारी मतवक्के है, वो भी इसी हफ्ते में है। ये फैसला कुन हफ्ता है। खान साहब के अलावा आप दीगर अफराद की गिरफ्तारियां देख रहे हैं या फिर कुछ रिहाइयां देख रहे हैं अगले हफ्ते? भाई अब रह कौन गया पीछे? नाम तो ले दे मुझे। अभी तो बहुत से कारकुनान उन्हें मतलूब है। कारकुनान, मुझे लीडरों के नाम बता दें कौन कौन सा रह गया, बता देना मुझे। जो रह गए हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। बस तो फिर जो पार्टी छोड़ रहे हैं ना, वो अपनी सियासत भी छोड़ रहे हैं। वोट इमरान खान के नाम का है, वोट नवाज शरीफ के नाम का है, वोट भट्टो के नाम का है। ये इस तरह वोट होते हैं सियासी जमातों के अंदर। सियासी लीडर जिन्होंने जमातें बनाई होती हैं उनके नाम का वोट है। यहाँ पे आप कहे कि जनाब जो छोड़ के चला गया है इसका ज़मीर जाग गया और ये चला गया। और जब इक़्तिदार के दिनों में कोई छोड़ के जाए ना, मैं उसे मानता हूँ। इक़्तिदार के दिनों में आप छोड़ के जाएं फिर मज़ा आता है। आप जब बुरा वक्त आया तो आपने छोड़ दिया, आपको सब बुराइयां नज़र आ। हाँ 9 मई 7 मई बहुत बुरा दिन था, नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने किया उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो साथ थे 3 साल 4 साल इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, इन्हें उस वक़्त पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं हो रहा। आप जब मुश्किल वक्त आए छोड़ के चले जाएं, ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। असर क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी? खान साहब भी उनके बारे में खान साहब भी उनके बारे में अब वैसी राय नहीं रखते जैसी जो गुज़श्ता लोग छोड़ गए थे उनके बारे में रखते। मुझे क्या पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनने से पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? खत्म कौन सी हुई जमात? पैट्रियाट। क्या मुस्लिम लीग नून
और मुस्लिम लीग काफ का मुवाजना कर सकते? नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ गनवा भट्टो की पीपल्स पार्टी उसका मुकाबला कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। जमात इस्लामी दो हैं, क्या उसका मुकाबला कर सकते हैं? एक ही जमात इस्लामी होगी। मौलाना फजलुर रहमान से आप जितना मर्जी इख्तलाफ करें, जमीयत उलमा इस्लाम वही है जो मौलाना फजलुर रहमान की थी। बाकी कितनी बनी, क्या कोई मुकाबला नहीं हुआ ना। इसलिए आप ये समझे कि आप कप्तान को पाबंदे सलासल कर देंगे, गिरफ्तार राणा साहब, आप क्या समझते हैं ये जितने 5 साल 8 साल ये नहीं होता। ये जितने लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आप देख रहे हैं कि वो फर्द वाहिद की हैसियत से, यानी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में होंगे? इनमें से मुझे एक भी दिखाइएगा जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हो और इलेक्शन जीत के। नहीं, ये एक अलग मामला है कि इलेक्शन जीते या ना जीते। आज़ाद हैसियत से कितने लोग होंगे? एक भी नहीं होगा। इनमें से कितने अफराद ऐसे हैं जो किसी दूसरी पार्टी में चले सारे। ये जितने ये भी कह रहे हैं कि हम सियासत को खैर बात कह रहे हैं। जो खैर बात कह रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कह रहा, जो खैर बात नहीं कह रहे वो सारे। मुझे एक बात बताएं, हमने कराची के एक दोस्त से परसों फ़ोन पे लिया हुआ था ना, याद है? जी जी, महमूद मौलवी साहब। क्या उन्होंने मुशर्रफ का साथ नहीं दिया? क्या मुशर्रफ के दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा इक़्तिदार के मज़े नहीं लुटे? पता है ना मुझे। किसका तज़किरा कर रहे हैं आप? मैं हैदराबाद के MNA का। अच्छा, ठीक है। तो यार छोड़ दें ये सारे जो होते हैं। मुझे एक बात बताएं, आमर क्यानी साहब के तल्लुक़ उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरा पुराना साथी फरदौस शमीम के तल्लुक़ आज उन्होंने कल भी उन्होंने ट्वीट किया, या सर सियासी जमातें अफराद के टूटने से, आने से, जाने से नहीं ख़त्म होती। मुझे पाकिस्तान में एक सियासी जमात बता दें जो ख़त्म हुई, उसे आप 100 इख्तलाफ रखते होंगे, 100 लोग बातें आप क्या समझते हो? मैं तो ये समझता हूँ कप्तान ज़्यादा तगड़ा हो रहा है। अच्छी बात है निकल जाएं, मुफाद परस्त लोग निकल जाएं। अच्छी बात है जो बंदों ने, जिन्होंने गलत काम किए, जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने नुकसान बचाया, वो भी निकल जाए। अच्छी बात है, अच्छे लोग रहने चाहिए। यानी मैं तो कहता हूँ कप्तान को कि कप्तान को हर उस शख्स को पेश कर देना चाहिए जिसकी वीडियो मौजूद है, जिसने वहाँ पर वाकई हमला किया या जिसने उकसाया। कप्तान को खुद पेश कर देना चाहिए या कप्तान को उससे अपना लातलकी का ऐलान कर देना चाहिए। पार्टी के मुझे बताएं, मैं आपको ये हकीकत कह रहा हूँ, एक घर मुझे बता दें पाकिस्तान का, एक घर जहाँ पे कप्तान का वोटर नहीं है, कोई घर मुझे बता दें ना, शायद ही कोई एक घर हो। मतलब मैं वो घर नहीं कह रहा कि आप कहेंगे राना सनाउल्लाह साहब का घर, आप कहेंगे मरियम नवाज शरीफ साहबा का घर, आप कहें नहीं, मैं वो घर कह रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद होता है कि हर दूसरा घर जो होगा ना उसमें उसका वोटर मौजूद है। वो शर्पसंद नहीं है, वो एहतजाज पे तोड़ फोड़ करने वाला नहीं है, वो वोट के जरिए आता है। मुझे एक बात बता कि इमरान खान को कितने वोट पड़े, कितने पड़े या सर? अगर मजबूरी तौर पे बात की जाए पाकिस्तान तरीके, पाकिस्तान 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा पड़े ना। तो हंगामा रही में 2 करोड़ से ज्यादा लोग तो नहीं, 2 करोड़ लोग तो नहीं थे, 2 लाख लोग तो नहीं थे, 10 से 12 हज़ार लोग होंगे, 5 हज़ार लोग होंगे, यही थे ना। बाकी वोटर तो मौजूद है ना, आप उसको किस तरह खत्म करेंगे? आप उसका लेकिन वो तो ये समझते हैं कि वो जो वोट पड़े थे हमारी मकबूलियत अब उससे बहुत कहीं ज्यादा, अब तो ज्यादा है ना। अब ये देखना ये भी है कि 9 मई से मकबूलियत पहले का ग्राफ कितना था और 9 मई के बाद का ग्राफ। इलेक्शन करा दें यार, सारा ही स्यापा ही मुके एवं असी एडी रफड़ च पे कराओ इलेक्शन से स्यापा ही मुकाओ। साहब एक सवाल, आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो सदर हैं कराची के PTI के, परसों की बात है मेरे ख्याल से गालिबन के, जब जमात इस्लामी से इन्होंने इल्हाक करने की बात की कि मेयर के हवाले से हम इल्हाक करेंगे और हिमायत करेंगे जमात इस्लामी की। आज सईद गनी साहब, ये जब आफ्ताब सिद्दीकी साहब छोड़ जाते हैं पार्टी, सईद गनी साहब कहते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान के हाथ के अंदर मेयर की लकीर ही नहीं है, वो अपने 86 अरकान तो पूरे कर लें, और बानी मुत्तहिदा 2 का उन्होंने खिताब दिया है। आप समझते हैं कि PTI जो है वो मुतनफ़र हो जाएगी आफ्ताब सिद्दीकी के हट जाने से और जमात इस्लामी का बाइकआउट कर दिया जाएगा? वो कहते हैं कि PTI के बेशुमार अरकान हैं जो जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं होगा। अगर PTI ने फैसला कर लिया है और कप्तान की तरफ से शीटबाद आ गई है तो बस ख़त्म। फिर चाहे 1 छोड़ के जाए, 2 छोड़ के जाए, 3 छोड़ के जाए, 5 अहदेदार छोड़ के जाए, कोई फ़र्क नहीं। शहर का सदर ही छोड़ गया सर।
तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कई सदर छोड़ गए हैं तो क्या फ़र्क होगा? क्या उसने छोड़ने की वजह क्या बताई? 9 मई 7 मई 9 मई 9 मई यही वजह बताई ना जी। आज कितनी तारीख है? 21 11-12 दिन उसके मुंह पर ताला लगा हुआ था। कुछ चीज़ें हम नहीं कह सकते तो हमें ना रहते। मेरे भाई उस वक़्त एहतजाज में जाने से क्यों नहीं रोका? सदर थे आप वहाँ के, उस वक़्त लोगों को क्यों नहीं रोका? आपने लोगों की निशानदेही क्यों नहीं की? आपके बतौर सदर वहाँ पे ये हंगामा रही किस तरह हो गई? जवाब तो आपको भी देना चाहिए। इसी तरह लाहौर की क़यादत को जवाब देना चाहिए, पंजाब की क़यादत को जवाब देना चाहिए, मियाँ वाली की क़यादत को जवाब देना चाहिए, पिंडी की क़यादत को जवाब देना चाहिए, जहाँ जहाँ ये पेशावर की क़यादत को जवाब देना चाहिए। ये छोड़ दें यासर, वक़्त को गुजरने दें। ये हफ़्ता जो है बड़ा अहम हफ़्ता है। अच्छा, वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात को किस तनाज़ुर में देखते हैं? मामूल तो मुझे ये बताएं, समझ आ गई होगी क्या कहा उन्होंने? यार ना करें। नहीं, मैं उम्र के उस तबीयत ठीक नहीं है ना चौधरी साहब के, अल्लाह उन्हें सेहत कामला ता फरमाए। मैं कह रहा हूँ कि वो बड़े स्लो बोलते हैं। उनकी मुलाकात है, वो देखें पाकिस्तान में अगर कुछ लोग किसी सियासी जमात की तरफ धकेले जाएंगे या ख़ुद जाएंगे तो वो मुस्लिम लीग काफ होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको एक बात इशारतन कह रहा हूँ, कुछ लोग अगर किसी तरफ जाएंगे तो वो मुस्लिम लीग काफ होगी। थोड़ा वक्त गुजरने दें, ये सारे एक दूसरे पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हो सकता है हमारी तरफ वक्त गुजरने दें, देखें कौन किसके साथ दस्तों गिरेबां होता है। अभी इक़्तिदार है, अभी एक एक वोट की बात है, अभी सारे उसी डोरी से बजे हुए हैं। ये डोरी बड़ी कमज़ोर है, बड़ी इक़्तिदार की कमज़ोर डोरी है जिसके साथ ये बजे हुए हैं। ये डोरी जिस वक्त टूट गई तो इनका हाल मोतियों की उस माला की तरह होना है जिसके टूटने से दूर दूर तक फूल या पत्ते कोई चीज़ भी जो है बिखर जाती है और उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अभी इक़्तिदार है, देखिए मैं समझता हूँ बड़ा बेहतरीन वक्त है हुकूमत के पास, बड़ा बेहतरीन वक्त है। PTI के कारकुन रपोश हो चुके हैं, बेइंतहा कारकुन गिरफ्तार है, बाकी फरार है, पुलिस पकड़ लेगी, इंतज़ामिया पकड़ लेगी, एक एक चीज़ निकाल लिया उन्होंने। लेकिन अब इलेक्शन कराएं, अगर अब भी PTI का वोटर घर से निकल आया, अब भी लोगों ने आगे ठप्पा लगा दिया, तो फिर फैसले को माने, फिर उस फैसले को तस्लीम करें। यही जमहूरियत है, यही अवाम की ताकत है और यही मसले का हल है। अब अक्टूबर में इलेक्शन होता देख रहे हैं? अक्टूबर से आगे इलेक्शन नहीं जाएगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा होगी, इंतहा दर्जे की बल्कि शुरू हो चुकी है। और उसका फ़ायदा किसको होगा? अभी कुछ 14 जमातें हैं, किसको होगा? जमातें तो यार 3-4 हैं, 14 जमातें। यासर मुझे आपकी हैरानगी भी आता है, कोई 15 गिनवा सकता हूँ। ओ यार ये PMLQ भी साथ में है। मुझे चले गिनाए, मुझे वो 15 जमातें गिनाए जरा। अभी आप भी बादशाह आदमी है, कौन सी बात कर रहे हैं? बेशक एक उनका बंदा ही क्यों ना असेंबली में हो, जमहूरी वतन पार्टी का बंदा ही क्यों, चले एक ही क्यों ना हो। मुझे बताएं, जमीयत उलमा पाकिस्तान का कौन सा बंदा है? जमीयत उलमा इस्लाम फे है सर उसमें। नहीं, ना 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 नूरानी साहब का बेटा, वो हर जगह साथ रहता है यार, उसकी इतनी बड़ी तस्वीर लगाते हैं बेचारे की, उसका कौन सा बंदा बीच में है? नहीं, आप JUI पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, अवैस शाह नौरानी की बात कर रहे हैं। जी मैं, उनका कौन सा बंदा है पार्टी में? तो वो तो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है ना, वो तो कहते हैं कि हम ये हमारा जो इत्तेहाद है वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का है, जो जमातें हैं वो आ रहे हैं। आपने मुझे अभी कहा है PDM के 13-14 जमातें आप गिना सकते हैं, सिन्हाना बागी यार। आप भी अब नाना काम करें, आपके अंदर का मैं जितनी की गिनवा सकता हूं उतनी गिनवा दूं, जितनी गिनवा सकता हूं उतनी गिनवा दूं। भाई ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं फैसला करके, इनके पास इससे बेहतरीन वक्त, बेहतरीन तरीका कोई नहीं है। सारी जमातें अल्लाह का नाम लेके इकट्ठी हो जाएं और ये सारी जमातें मिलकर फैसला करें कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, और ये सारी जमातें सीट एडजस्टमेंट करके मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, बुख्ती, मेंगल, अचकजई सारे मिल जाएं और मिलकर ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ लें।
अगर ये सारे मिलकर इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ का गिरता हुआ ग्राफ नजर आ जाएगा। और अगर ये सारे इलेक्शन लड़के आपकी कामयाबी दिखाई दे देगी, अगर ये इलेक्शन लड़के नहीं जीत सकते तो फिर इनको अपनी सियासत से तौबा करके फैसला कर लेना चाहिए कि 5 साल जिसका इक़्तिदार है उसको रहने दें, जिसका इक़्तिदार है उसी को रहने दें। ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझे। नाज़रीन, इसी सियासी में मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है ये बुनियादी तौर पे ज़रूरत है, लेकिन आईन और कानून की हुक्मरानी भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, मईशत की बेहतरी भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, नए इलेक्शन भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो इसी मंजरनामे में वफाकी हुकूमत के पास अब आइंदा का प्लान क्या है? किस तरीके से बजट को पेश करना है, किस तरीके से मईशत को इस्तेहकाम दिलाना है, किस तरीके से IMF के साथ डील को कंफर्म करना है, किस तरीके से खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर हमारे ऊपर जो धब्बे लगे हैं उनको धोना है, किस तरीके से इलेक्शन करवाने हैं, किस तरीके से आईन और कानून की पासदारी करवानी है। वफाकी हुकूमत ने ये जो गोल सेट करने हैं इसमें किस हद तक कामयाबी मिलेगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना साहब, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ 9 मई के दिन, 9 मई के बाद से लेके अब तक जिस तरह के बयानात हुए, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो रास्ता है, अब आगे का मंजरनामा है, वो किस तरीके से वज़ा किया जाएगा? PTI पे पाबंदी लगा के, इलेक्शन को डिले करके, मईशत को बेड़ा गर्क करके, या इसके अलावा कोई और ऑप्शंस हुकूमत के पास हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो 9 मई को लाइन क्रॉस हुई, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखी, जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अबेटमेंट की, जिन्होंने प्लानिंग की, जिन्होंने एग्जीक्यूशन की, जिन्होंने मावनत की, किसी भी लिहाज से सबको जो है वो उनका सिला जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। वो वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो कर दिया, क्योंकि अफवाज पे दुश्मनी हमलावर होते हैं। तो ये जो हुआ, इसका जो एक कानूनी जो कह लें इख्तिताम पे इसको लेके जाना है, वो ज़रूर ये हुकूमत लेके जाएगी। बाकी देखिए, बजट की तैयारियां अभी शुरू हैं, मुख्तलिफ जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं उनसे बजट के ऊपर राय ली जा रही है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से राय ली जा रही है। तो बजट की तैयारियां शुरू हैं। इन मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर जो बेहतरीन बजट हम पेश कर सके, अवाम को कम से कम जो है वो बोझ डाल के, वो हमारी कोशिश है कि उस तरह का बजट लाया जाए। उसके साथ साथ देखें, हम तो समझते हैं कि IMF के मुआहदे को अब तक हो जाना चाहिए था और हम परसू भी कर रहे हैं उसको। वहाँ जो प्रायर एक्शंस रिक्वायर्ड थे वो हमने ले लिए। तो मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। खास करके जो एक जो सियासी गर्मी थी, जो एक सियासी इंतशार फैलाया जा रहा था, उसका जो पीक था वो आपने 9 मई को देखा। अब हालात उससे बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। राना साहब, जब से आपका इक़्तिदार आया, 9 मई को निकाल दें, उससे पहले आपने क्या आवाम को दिया? और अब जब आप कह रहे हैं कि उस सियासी सारी बुखार उतर गया, लोगों ने जो जो किया उनको इंजाम तक जाना चाहिए, हम भी यही कहते हैं। तो अब क्या आगे आप कोई एक रिलीफ ऐसा है, आवाम को खुशखबरी ही सुना दें? हम भी थक गए हैं आपसे खुशखबरी सुनने के लिए। आवाम को कुछ खबरी सुना दें कि कुछ आप देने जा रहे हैं। देखिए, रिलीफ तो अभी आपने पेट्रोल की शक्ल में देखा। पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर एक बड़ी कमी आई, 30 रुपए फी लीटर कमी आई। आपने रमज़ान के अंदर सस्ता आटा, बल्कि मुफ्त आटे की तकसीम देखी। तो रिलीफ तो हुकूमत अपना जिस तरह के हालात हैं, वो सस्ता आटा, वो जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है, और खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा था कि उसमें 25 अरब के करीब करप्शन हुई है, वो 20 अरब का जो उन्होंने तज़किरा किया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ये मैं अभी 25% कम बता रहा हूँ। देखिए, उन्होंने जो बात की थी ना, वो उन्होंने निज़ाम की बात की थी कि इस निज़ाम के अंदर एफिशिएंसी नहीं है। ओवरऑल निज़ाम में, चाहे वो PTI के दौर में हो या PMLN के दौर में हो
या किसी और हुकूमत के दौर में हो, तो जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो निज़ाम के अंदर आप कह लें जो गवर्नेंस का मेथड है, जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह चलती है, उसका उन्होंने तज़किरा किया था। और वो बिल्कुल वो बात ठीक है कि इस निज़ाम में बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, बेहतरी लानी चाहिए, हमने की थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो कम तरीन सतह पे PMLN के दौर में थी, बदकिस्मती से PTI के दौर में वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फिर आसमान को छूना शुरू कर दी उसने। तो हम समझते हैं हमारा अभी अक्टूबर में जब इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद PMLN की जो गवर्नमेंट है वो इंशाल्लाह आएगी और वो बेहतरी लेके आएगी हर लिहाज से, मईशत के लिहाज से, चाहे वो करप्शन के ऊपर कमी हो। तो हम तो उसी एजेंडे पे हैं जो हम 2013 से 18 के एजेंडे में हैं, और हम पुरुमीद हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो 2023 अक्टूबर के इलेक्शन जब होते हैं तो वी विल फॉर्म गवर्नमेंट। अच्छा राना साहब, क्या आप PTI पर पाबंदी लगाने चाह रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ डिस्कस हुई है या आपके जहन में है कि पाबंदी लगनी चाहिए? आपकी ज़ाती राय क्या है? देखिए, पाबंदी लगाना किसी भी जो जमहूरी आदमी है उसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगे। लेकिन अगर कोई सियासी जमात जो है वो फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होती है तो और वो और एक मनसूबा बंदी के तहत होती है, और आप देखें ये एक वक्त के अंदर 6 शहरों के अंदर फौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ एक साथ इकट्ठे, तो ये कोई एक छोटा मामला नहीं है। तो अगर ऐसे शवायद जो हैं जो आ रहे हैं और जो नजर आ रहे हैं वो अगर जब कोर्ट में पेश किए जाएंगे और अगर ऐसा हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि PTI इसमें इन्वॉल्व थी, एक जमात के तहत इन्वॉल्व थी, एक मनसूबाबंदी थी, और ये चीजें प्रूव हो जाती हैं, फिर तो जाहिर सी बात है एक केस बनता है पाबंदी का। लेकिन अगर पाबंदी लगती भी है तो वो फेडरल गवर्नमेंट रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट में और वो उसका एक तरीका कार है। तो वो अगर वो उस पर पूरा उतरे, जो कि बज़ाहिर अब तक लग रहा है कि जो अभी तक शवायद आ रहे हैं कि ये एक मुनज़्ज़म जो है। ये तो आपकी राय जान रहे थे राना साहब, लेकिन आप ये खबर दीजिए कि क्या वफाकी हुकूमत वो रेफरेंस भेज रही है? देखिए, अभी तो ये बहुत प्रिलिमिनरी होगा इसके ऊपर कोई तस्दीक करना कि अभी रेफरेंस जा रहा है। अभी तो ये एविडेंस इकट्ठा हो रहा है, इंटेरोगेशन हो रही है। बहुत सारे लोग अभी जो हैं वो पकड़े नहीं गए, वो छुपे फिर रहे हैं, उनको भी पकड़ना है। मैंने आज बड़ी चीज़ें देखी, बेचारे कई जर्नलिस्टों की तस्वीरें भी आपने दे दी हैं उसमें, जो कवरेज करने गए थे। आपने उनको भी कहा कि नहीं भी गिरफ़्तार करें। कई जर्नलिस्टों को घरों से उठा भी लिया गया है, कई जर्नलिस्टों को बाद में बड़ी मुश्किल से हमने रिलीज़ भी करवाया है, और कुछ जर्नलिस्टों को और भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उनकी मैंने आज तस्वीरें देखी हैं। GNN के डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, बेचारे वो ड्यूटी पे थे। देखिए, हम सब वहाँ पे ड्यूटी पे होते हैं। ड्यूटी वाला जर्नलिस्ट जो है वो 100 दफ़ा वहाँ से फ़ोन करके दफ्तर बताएगा ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये उसका फ़र्ज़ है ना। तो क्या शफाफियत के लिए ये ज़रूरी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त, शफाफियत के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सब देखना चाहिए? नहीं, राना साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। फैसलाबाद में भी जो है वो कुछ लोग नहीं बल्कि दर्जन की तादाद में लोग जो चाहे वो जर्नलिज्म के थे या वैसे राहगीर थे, उनको छोड़ा जा रहा है। ये तहकीक जो है जो जिस तरह जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है और जो साबित कर देता है कि वो जर्नलिस्ट है, उनको फौरी तौर पे छोड़ा जा रहा है। और अगर कोई ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं जो कि वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनको हिरासत में लिया गया है, इस चीज़ का मैं भी आगे फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन वो बिल्कुल वो ऐसे कोई टारगेट नहीं है, उनको छोड़ दिया जाएगा, आप यकीन रखें। लेकिन ये उनको, पुलिस को मैं आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी यही कहूंगा कि ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं जो कि रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, उनको फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। बाकी अगर कोई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि इंतशार फैला रहे थे या PTI के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने हुए थे जिसके अंदर वो नफरत के बीज बो रहे थे, वो फिर एविडेंस बेस्ड अगर कोई ऑपरेशन, अगर आप इजाजत दें, इजाजत, आप किसको, ऐसे जर्नलिस्ट किसको कहते हैं जो नफरत का बीज बो रहे थे? आपका इशारा किसकी तरफ होगा? कोई नाम तो आपके जहन में होंगे ना? देखिए, मैं कोई नाम नहीं लूंगा। ये चीजें जो हैं, जो जब शवायद इकट्ठे होंगे, कोर्ट में पेश किए जाएंगे, उनको मौका दिया जाएगा
कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करें, और जो शवायद होंगे अगर वो उनके हक में ना हुए तो फिर ये कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ खवातीन का मामला भी उठाया जाता है। मैं तो देखें, मेरा जहन बिल्कुल क्लियर है। जो लोग 9 मई के जो फौजी तनसीबात पे हमला जिन्होंने किया, उसके अंदर अगर कोई प्लानिंग में, उनकी अबेटमेंट में, इनकरेज करने में या एग्जीक्यूशन में शामिल है, चाहे वो खवातीन हैं, मर्द हैं या किसी शोबे से भी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस अच्छा इस पे एक सवाल, एक सवाल आमियाना सा सवाल है और ये अदना सवाल लीजिएगा, इसके बाद मेरे ऊपर कोई कदगन वाली कोई बात ना कीजिएगा। एक सवाल, बहुत से पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट हैं जो कुछ नज़रियात बयान करते हैं, ख़बरों को बयान करते हैं, तो वो टिल्ट इस तरीके का जाहिर होता है जैसे हुकूमत की तरफ है। कुछ लोगों के नज़रियात हुकूमत के मुखालिफ होते हैं और वो यूं लगता है जैसे अपोजिशन के हिमायती हैं। अब आप तफरीक किस तरीके से करेंगे? ये जो जर्नलिस्टों को उठाना और उन्हें पाबंदे सलासिल रखना, इसके पीछे जो वजूहात हैं, क्या सिर्फ एक पार्टी का नज़रिया या उसकी खबरें बार बार दोहराने से और हुकूमत मुखालिफ जो इकदामात हैं उसका बयानिया अपनाने से आप उसकी तफरीक कर लेंगे कि इस पार्टी के साथ इसका ताल्लुक है और ये लोगों को प्रोवोक कर रहा है? नहीं, ये तो जो आपने चीजें अभी फरमाई है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरा कार में आती हैं। और जर्नलिज्म जो है वो क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, जिस मर्जी जमात की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करें, उसको बिल्कुल उखाड़ फकाड़ें, जो मर्जी करें, ये वो चीजें नहीं है। लेकिन अगर जो है बेबुनियाद फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा अगर किसी ने किया है और उसकी कोई एविडेंस नहीं है, राना अफजल साहब, पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ कोई शख्स भी प्रोपेगेंडा करेगा, वो किसी जमात से, किसी सहाफ़ती इदारे से तल्लक रखता हो और गलत प्रोपेगेंडाकार हो, हम कभी उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम खुद चाहते हैं कि उसका एहतसाब हो। लेकिन आप चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद सिर्फ पंजाब पुलिस से पूछिएगा कि आपने कल लाहौर शहर के 3 जर्नलिस्टों के साथ क्या किया। सिर्फ पूछ लीजिएगा, सिर्फ ये पूछ लीजिएगा, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और अगर आपका ज़मीर गवारा करे तो उनसे कहिएगा कि जो आपने किया है करने वालों को सजा जरूर दें। देखिए राना साहब, अगर कोई किसी के पास सर्च वारंट भी है तो किसी के घर में दाखिला भी करना है पुलिस ने, तो उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। घर की चीजों के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचना। मैं अब आपको ये बता दूं, ये तीनों ये मामले ना तो 9 मई वाले हैं ना कोई और मामले हैं। मामले सिर्फ ये है कि उन जर्नलिस्टों ने हुकूमत की फेवर में बात कम की है, बस ये सजा है। चले, मैं जरूर इसको चेक करूंगा और अगर तो कोई ज्यादती हुई है तो नहीं होनी चाहिए। तो वो जो ज्यादती माजी करीब में हुई इन वाकयात के बाद, उस्मान डार के घर के ऊपर जिस तरीके से धावा बोला गया, फिर मनाजिर कुछ ऐसे भी हैं कि हाथ तक उठाया गया ख़वातीन के ऊपर, तो उसकी मजम्मत भी कर देनी चाहिए। जहाँ पे हमें कौमी इमलाक ज़रूरी है, वहाँ पे घरों में माएँ बहनें भी ज़रूरी हैं, उनका इज्जत और उनका तकद्दुस भी ज़रूरी है। देखें, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। किसी भी फर्द की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको डैमेज नहीं कोई कर सकता। और अगर देखें, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूँगा, हाथ तो किसी खातून पे नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब पुलिस किसी के आए घर में सर्च वारंट के साथ आए तो फिर रुकावट नहीं डालनी चाहिए। कानून फिर लेडीज पुलिस एहलकार भी तो साथ में होनी चाहिए ना राना साहब? बिल्कुल होने चाहिए, लेडीज पुलिस एहलकार होने चाहिए। लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि हम पुलिस को चैलेंज करते हैं, हम पुलिस को ओए कहते हैं, हम पुलिस को का वो जो एक रेट है ना, उसकी हमने मिट्टी कर दी है। आप दुनिया में देखें, अमेरिका में देखें, किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो पुलिस के आगे रेजिस्ट करे। जो रेजिस्ट करता है उसको फौरी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, खवातीन का की रिस्पेक्ट कायम रहनी चाहिए, लेकिन वही रिस्पेक्ट पुलिस को भी देनी चाहिए। बेशक अगर मेरे पे कोई इल्जाम है, मेरे पे कोई FIR है, तो मुझे खुद गिरफ्तारी अपनी पेश करनी चाहिए। ये ट्रेंड फर्ज बनता है सियासतदानों के ऊपर कि वो कायम करें, बजाय कि वो आवाम को ये सिखाएं कि पुलिस को हमने उससे लड़ना है,
उसको हमने चैलेंज करना है। ये बहुत गलत एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान। अच्छा राना साहब, ये हम बात किसी और तरफ निकल गई। अब आपके रास्ते भी बड़े क्लियर हैं, इलेक्शन करा दें। आप समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात जो है अब वो खुडे लाइन लग चुकी है, इलेक्शन कराएं ताकि अवाम को राय का इजहार मिल जाए और अवाम फैसला कर दे कि कौन ठीक है कौन गलत है। करा दें इलेक्शन। अब इसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। देखिए इलेक्शन इंशाल्लाह अक्टूबर में हो जाएंगे। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन चले। अब राना साहब एक और काम कर लेते हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी रखे और हमें भी अल्लाह मौका दे। अगर अक्टूबर में इलेक्शन ना हुए तो क्या राना अली अफजल सबसे पहले आवाज़ बुलंद करेगा? राना हसान अफजल क्या सबसे पहले आवाज़ बुलंद करेगा? मैं बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। समझने की बात छोड़ें, समझने की बात छोड़ दें। आप समझने तो समझते हुए तो हमें 1.5 साल गुजर गया। ये समझा दें, आज आपने बात की, हमेशा आप बड़ी खुली डुली बात करते हैं, तो क्या राना हसान अफजल साहब जो है अपने वालिद साहब की तरह फिर डट जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि मैं बेअसूली के साथ नहीं हूँ? देखिए बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये मैंने क्लिप रखना है, मैंने ये क्लिप रखना है, मैंने ये क्लिप संभाल के रखना है। जी इलेक्शंस अपने वक्त पे अक्टूबर पे होने चाहिए और मैं इसकी हिमायत करता हूं। अगर ना हुए तो मुझे जरूर मैं अफसोस का इजहार करूं। खाली अफसोस, खाली अफसोस राना साहब, खाली अफसोस। अनाएं जितनी महंगी हैं जमीन उतने ही सस्ते हैं। देखिए मैं बड़ा धीमा आदमी हूँ, हमें इमरान खान की तरह जाके नहीं धीमा नहीं है, तो जमीर की बात है ना यार। राना साहब हो वो भी राजपूत है, गल भी तुसी होली कर जाओ। हाइब्रिड पॉलिटिशियन तो ना बने। देखिए इलेक्शन इंशाल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर में जरूर हो जाएंगे। जो भी अक्टूबर से नवंबर चलेंगे आप, अक्टूबर से नवंबर, भाई 8 अक्टूबर आपका टाइम पूरा हो रहा है ना। आपको या मुझे गिनती कम आती है या फिर आप गिनती भूल गए। भाईजान 8 अक्टूबर आपने लोगों ने ऐलान किया हुआ, अब आप नवंबर में चले गए हैं, फिर नवंबर से दिसंबर में। देखिए जो आईनी एक तो इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं वो बेहतर होंगे, और फिर जो आपकी 13 अगस्त को हमारी हुकूमत खत्म होने के बाद जो 60-90 डेज का पीरियड है उसके अंदर इलेक्शन हो। हुकूमत खत्म हो तो 60 दिन होते हैं राना साहब। हुकूमत खत्म हो तो आप तो 60 दिन होते हैं, आप 90 दिन तो ना ले जाएं यार। मैं समझता हूँ ये नहीं, देखें बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए और आगे जाने का कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा राना हसान साहब, एक आखिरी सवाल। ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है 72 अराकीन की वापसी के हवाले से, क्या वेलकम करेंगे या लाहौर हाई कोर्ट को कहेंगे कि हम फैसला नहीं मानते? देखिए मेरे ख्याल से जितना मैं इस मामले को मैंने देखा है, पढ़ा है, जब आप इस्तीफा दे दें और वो इस्तीफा कबूल हो जाए और उसको ईसीपी नोटिफाई कर दे, तो फिर ये मामला जो है ये एक वो खत्म हो जाता है। तो अदालत ने पता नहीं अब किस नौयत का ये फैसला किया है, और इस तरह अगर बहाल होना शुरू हो जाए तो ये देखें, हर अदालत भी आइन के ताबे है। अगर एक चीज ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है। अच्छा, पिछले दिनों ईसीपी ने कुछ अराकीन की रुकनियत बहाल की थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी स्पीकर ने दाखिले की इजाजत नहीं दी, उस पर क्या राय रखते हैं? देखिए अब ये एक वो स्पीकर की क्या पावर्स हैं और उसके ऊपर ईसीपी की जो नोटिफिकेशन या कोई फैसला जो है वो किस हद तक लागू होता है, ये उसके ऊपर ये बहस आ जाती है। तो ये आपको स्पीकर्स की अथॉरिटी और पावर्स को स्टडी करना पड़ेगा और फिर वर्सेस बाकी मामलात। लेकिन मैं समझता हूं कि ये डिसीजन जो है ये स्पीकर के ऑफिस के पास है। ये फैसला जो है वो स्पीकर के हाथ में, और जो स्पीकर फैसला करेंगे फिर उसी पे मिनवान अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राना हसान अफजल साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी इत्तेहादी जमातें वो इलेक्शन के हवाले से क्या सोचती हैं, जो बल्दियाती निज़ाम है उसकी तरवीज के हवाले से क्या सोच विचार इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी किस तरीके से होगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर सिंध तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। तैमूर साहब, सबसे पहले बात तो ये कराची मेयर के हवाले से, कराची मेयर के हवाले से PTI ने हिमायत का ऐलान कर दिया जमात इस्लामी का, लेकिन आज सईद गनी साहब कहते हैं कि उनके हाथ में लकीर ही नहीं है मेयर की, हाफिज नईमुर रहमान साहब के।
आपको अब भी किस हद तक यकीन है कि पीटीआई की हिमायत के बाद भी मेयर आपका होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आपने जो हालात देखे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, एक फासिद जमात का लीडर, करप्ट लीडर, एक ऐसा शख्स जिसने पूरे पाकिस्तान को की साजिश पे जो है कोशिश की है हमला करने की, हमारे मिलिट्री प्लेसेस, हमारे पब्लिक प्राइवेट चीज़ों को इन्होंने हार्म किया है, और जो उसका असल चेहरा था आज आवाम के सामने आ गया है। आपने देखा है कि मुख्तलिफ सूबों से, सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह से इनके MNA, इनके MPA, इनके साबिका वजीर, वो सब उनकी पार्टी छोड़ के और अलग अलग रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। कोई कहता है कि मैं जो है सो सियासत से ही तौबा कर रहा हूँ, कोई कह रहा मैं किसी और जमात में जा रहा हूँ, पर नाम तो मैं आपको नहीं अभी डिस्कस कर सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमसे, मुझसे, हमारी पार्टी क़यादत से रास्ते में है, जो कि ऐलान करेंगे। और इन MLA MPs के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के तो PTI के तरफ से आए थे, पर रास्ते हमसे करके बैठे। और उनका बड़ा ओपनली कहना है कि क्योंकि ये एक पाकिस्तान दुश्मन पार्टी है, क्योंकि इमरान खान एक पाकिस्तान दुश्मन शख्स है, तो वो किसी हाल भी PTI को वोट नहीं देंगे। वो एब्सटेन करें, उनकी मर्जी है, वो पीपल्स पार्टी को वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कानूनी पेचीदगी है। और इसी तरह से मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तरह से पता होगा हाफिज नईम को कि उनके लोग भी हमसे रास्ते में हैं। वो नहीं चाहते हैं कि PTI के साथ एक कोई भी ताल्लुक रखा जाए, कोई भी कोलिशन में, लोकल गवर्नमेंट में कोई काम किया जाए। तो इनके इस गलत फैसले की वजह से दोनों PTI और हाफिज साहब के लोग हमसे रास्ते में हैं, हमसे मेल मुलाकात में हैं। और मैं अब जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमें वोट करेंगे या नहीं करेंगे, पर वो PTI को या PTI के इत्तेहाद को बिल्कुल किसी सूरत वोट नहीं करने जा रहे। अच्छा तैमूर भाई, आज कहा गया कि हाफिज नईम साहब अल्ताफ सैन 2 हैं, ये क्यों कह दिया? देखिए, ये एक बड़ी ही हम इस जमात की इज्जत करते हैं, करते थे। एक तरीकेकार होता है किसी भी जमात का, वो जो तरीकेकार पहले किसी जमाने में MQM का होता था, जो अब बदल गया है, जो आज PTI का है, उसी किस्म का एक स्टेचर, एक किस्म की बातचीत, गुफ्तगू का जो तरीकेकार है वो हाफिज साहब का। हर चीज पे धमकाते हैं, कराची बंद कर देंगे, कराची जैम कर देंगे, जिस तरह MQM किसी जमाने में कहती थी। और उसके साथ साथ ये हम बिल्कुल भी ना भूलें कि एक ऐसी जमात जिसका शायद ना होने के बराबर MNAs और MPs हैं सिंध के अंदर, वो कराची के ऊपर जो है क्लेम करते हैं कि हम लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, हालांकि वो नंबर 2 पे आते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके 5 MNA हैं, अनगिनत कराची से जो है उनके MPs हैं, वो अगर 100-150 का मार्का लगाते हैं तो उस पर वो हम पे इल्जाम लगाते हैं। हर बात पर जो है रिजल्ट कबूल करने को वो तैयार नहीं है। तो जो उनका रवैया है, जो उनका तरीकेकार है, वो अल्ताफ हुसैन से बहुत मिलता जुलता हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा उनको कि मेहरबानी करके अल्ताफ हुसैन ना बने, हाफिज नईम रहमानी। अच्छा तैमूर साहब, आप ये कहते हैं कि PTI के भी कुछ लोग मुतनफ़र हैं, जमात इस्लामी के कुछ लोग भी मुतनफ़र हैं। पार्टी गाइडलाइन नहीं होगी तो उसके बगैर वोट किस तरीके से दिया जा सकेगा? अगर आप दीगर जमातों को अपने साथ में ला लेते हैं, वो बाकायदा तौर पे ऐलान कर देती हैं, इलेक्शन जो होगा वो शो ऑफ हैंड से होगा। अगर JI या PTI इनके किसी कारकुन या चेयरमैन की तरफ से वोट आपको दिया गया तो उस पर फिर कानूनी कदगन भी लगती है। तो आप ये समझते हैं कि रन ऑफ इलेक्शन में ये फैसला होगा मेयर का? नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया, ये अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि वो हमें शो ऑफ हैंड्स पे वोट देंगे, वो हमें वोट नहीं देंगे। पर एक फैसला जो हो चुका है कि वो एब्सटेन करेंगे, अगर कुछ भी ना कर सके किसी भी सूरत वो PTI और जमायत के इत्तेहाद में वोट देने को राजी है। लेकिन उससे तो फिर अक्सरियत नहीं मिलेगी ना। जब उनके लोग उनको वोट देने के लिए आएंगे ही नहीं, पीपल्स पार्टी के पास बैठे हुए होंगे, शो ऑफ हैंड करें ना, तो इससे तो हमारी है ऑलरेडी। अगर उनके मेंबर्स टर्न अप ही नहीं करते, रिफ्यूज कर देते पार्टी क़यादत को कि हम हाफिज नईम को वोट देने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या होता है? नहीं, इसमें तो कानून जो है, जो कानून मौजूद है, उस कानून के तहत तो वो नाअहल हो जाएंगे।
वो नाअहल होंगे अगर उन्होंने किसी और को वोट किया। अगर उन्हें वोट से अगर पार्टी का पार्लिमानी लीडर जो है वो फैसला करता है कि आपने वोट इसको देना है और उसके बावजूद वो वोट नहीं देते, तो आपको याद होगा कि यही हिसाब पंजाब असम्बली में हुआ था और यही हिसाब जो है वफाक के अंदर भी हुआ था। ये तो फ्लोर क्रॉसिंग तो होगी ना। देखिए राना साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग अपने जो है इस फैसले पे अटल हैं, वो कोई भी कॉन्सिक्वेंस फेस करने को तैयार है। वो कोर्ट में जाके ये कहने को तैयार है कि हम पाकिस्तान दुश्मन जमात के मेयर को वोट नहीं देंगे। अच्छा, आपने जमात इस्लामी को भी पाकिस्तान दुश्मन जमात बना दिया। मैं समझता हूँ जो भी जमात पीटीआई के साथ आज खड़ी होगी, जो पीटीआई को सपोर्ट करेगी, जो पीटीआई को कोलिशन में आएगी, तो वो बिल्कुल अवाम दुश्मन जमात होगी, पाकिस्तान दुश्मन जमात होगी। लेकिन तैमूर साहब, अभी कुली तौर पे पीटीआई को कलअदम करार नहीं दिया गया। या तो कलअदम करार दे दें, फिर ये फैसला करें कि जो भी उसके साथ खड़ी होगी वो मुल्क दुश्मन होगी। आपके मुंह में घी शक्कर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं समझता हूँ ये फैसला भी आ जाएगा। जो चीजें आप यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करती है पीटीआई पे बैन लगाने के हवाले से। ये मेरा साथी राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय नहीं है। जवेद बिलावल साहब बड़ा ओपनली कह चुके हैं कि किसी भी जमात को बैन नहीं करना चाहिए, पर मैं एज ए वर्कर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जो नुकसान इस तैमूर भाई, हम सब कहते हैं, हम सब चाहते हैं कि जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया उनको सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाएं, पीटीआई ने 2 करोड़ से जायद वोट लिए थे, तो आप क्या समझते हैं कि जो 2 करोड़ से जायद वोटर हैं वो सारे दहशतगर्द हैं? नहीं, मैं समझता हूँ जो इनके वोटर्स पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तानी सोच और नजरिया रखते हैं, वो इनको छोड़ के या आज़ाद आ रहे हैं, या कोई पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने का सोच रहा है, कोई मुस्लिम लीग नून में जाने का सोच रहा है, कोई सियासत से अलहदगी अलग कर रहा है। वो सब लोग जो इनको छोड़ेंगे वो सब पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत करते हैं और इस लीडर को समझने से मेजॉरिटी में तो मेन इनकी जितनी भी मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर यासर आपकी तरफ आएगा। मेरा ये एक आखिरी सवाल है, ये ख्यालात पीपल्स पार्टी के एमकेएम के हवाले से भी थे, फिर वो भी आपके साथ बैठ गए। यही ख्यालात बिलावल साहब के और जरदारी साहब के, मियाँ साहब के हवाले से थे कि वो ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं। ऑन द रिकॉर्ड है ना सारा। तो फिर हमें सिर्फ इतना बता दें कि ये ख्यालात दिनों में चेंज हो जाते हैं, और क्या आपके भी ये ख्यालात चंद दिनों में चेंज हो जाएंगे? राणा साहब, बड़ा ही आपने अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान दुश्मन अल्ताफ हुसैन से लोगों ने अलहदगी की थी, अगर उसी तरह से पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन इमरान नियाजी से भी लोग अलहदगी करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें, किसी भी पाकिस्तान से प्यार करने वाली जमात। अच्छा, ये भी ज्यादा दूर की बात नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान को भी अल्ताफ हुसैन की बाकियात कहा जाता रहा आपकी तरफ से जब वो पीटीआई के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो बात है बिल्कुल है, और जो आप बात करें बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड, वेरी क्लियर। बाकियात की बात है, बात इस मुल्क की है, बात इस मुल्क के साथ प्यार करने की है। जो भी शख्स मैं समझता है कि इमरान नियाजी गलत है, उसने रियलाइज कर लिया है, तो उसको चेयरमैन बिलावल ने भी वेलकम किया है, उसको प्रेसिडेंट जरदारी भी वेलकम करते हैं, उसको मोहम्मद अली शाह साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन असेंबली के सेशन में वेलकम किया था कि भाई आप आए और आप कहें कि इमरान। जो लोग पीटीआई छोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें वेलकम करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रवाबित में भी है। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।